समय मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में हूँ, ग्राम पंचायत सैफुल्लागंज में। यहाँ के प्रधान प्रत्याशी हैं गुड्डू घोड़ा वाले, जिनको कहते हैं, जो कि पूरे भार ब्लॉक के अंतर्गत आता है। जानवरों से इनका बड़ा प्रेम रहता है। आपको बता दें, 10-12 साल से घोड़ा रखने की शौक है शायद आपको। हाँ, मान लीजिए कि होगा कम से कम कहते तो 20 साल 20 साल से घोड़े रखो। लोगों ने यह भी बताया कि लाते हैं, जैसे घोड़ा एक्सपायर कर जाता है, 4-6 महीना हुआ, घोड़ा जरूर लाते हैं, बांधते हैं। हाँ, एक घोड़ा हमेशा रहता है। आज 20 साल से घोड़ा हमेशा रहता है। जी, इंसान के साथ साथ जानवरों से प्रेम है। हाँ, इस समय प्रधान प्रत्याशी भी हैं सैफुल्लागंज के। जी, आज लगभग हो गया साल भर से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, साल भर से मेहनत कर रहे हैं। अब ग्राम पंचायत की सेवा करने के लिए तैयार हैं। हाँ, ग्राम पंचायत सेवा करने। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है गुड्डू भाई। जानवरों से तो प्रेम आपको है ही है, इंसानों का भी दुख दर्द आप समझते हैं। अभी आप हमसे कह रहे थे, हाई स्कूल इंटर के जो छात्र हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी में जाते हैं, शहर में जाना होता है तो 1200-1500 रुपया खर्च हो जाता है। जी, हम अगर प्रधान बनेंगे तो अपनी ही ग्राम पंचायत में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने का काम जी, करेंगे। एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने का काम नहीं, करेंगे। सही भी है। हाई स्कूल इंटर के जो छात्र हैं, 1000, 1200-1500 रुपया, 2000 रुपया उनका चला जाता है, प्लस गाड़ी कन्वेंस होता है। ये सब भावना कहाँ से लाए आप? बस पब्लिक की सेवा करते करते ये समझ में आया कि नहीं, अब ये सब करना चाहिए। चैरिटी भी आप खूब करते हैं। तो ये सब करना पड़ेगा। और जो देख रहे हैं तकलीफ बच्चों को है, वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं ढंग से, और अच्छे से उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। ये सब प्रधान का काम है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। गवर्नेंस ठीक से नहीं चल पा रही, कायदे से नहीं चल पा रही है। इसलिए हमको जो है अब वो सोचना पड़ा। बड़ी चर्चा रहती है, लोगों के सुख दुख में भी आप बहुत सहभागिता रखते हैं। दरअसल क्या है कि जैसे कोई मरनी हो गई, या शादी ब्याह हो गया, या कोई दुख तकलीफ में है, बीमारी का है, तो उसका भी सेवा आप जरूर देना चाहते हैं। बहुत दिन से गरीबी देखे थे बचपन से, इसलिए कि गरीबों का दर्द है सीने में। और हर इंसान अगर हो तो हर इंसान के काम में हम आते हैं। अच्छा, बहुत एक चीज चर्चा भी रहता है। अभी जब मैं सैफुल्लागंज मार्केट में टहल रहा था और भी स्थानों पर गया, लोगों से मिला, तो लोगों ने यह भी चर्चा की है, जाति धर्म के नाम पे राजनीति आप नहीं करते। नहीं, जाति धर्म सभी वर्गों को साथ में नहीं, सभी वर्ग को साथ लेकर। देखिए, हम लोग एक ही स्कूल में साथ में पढ़े हैं, हमारा एक ही डॉक्टर है, एक ही मास्टर है, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो उसमें हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं पड़ता। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, आपने बढ़ चढ़ कर हिस्से लिया। हाँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा। और यही नहीं, पहली बार आपने किया, पहली बार अनवरत समय से कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं। जैसे 15 अगस्त को हम बहुत बड़ी भीड़ करते हैं जी, फिर 26 जनवरी को बहुत बड़ी भीड़ करते हैं, उसमें बजरंगी या रुचि यादव सब आते हैं, बहुत अच्छा करता है। राजनीति तो कोई आपका सोच नहीं था कि राजनीति में अभी नहीं थे। हमने बहुत अभी हमने हाफिज जी को मोटरसाइकिल दी थी, नहीं 17 खत्म किए थे तो दी थी। हाँ, नहीं, मोटरसाइकिल दी थी। हाँ, सबको देते रहते हैं। मालिक ने मुतवल्ली है तो उसका भी सम्मान, हाँ, पंडित है तो उसका भी सम्मान, मल्लाह है तो उसका भी सम्मान, मतलब सभी वर्गों को। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। हाँ, हर चीज मनाते हैं। बस ये है कि हम इंसानियत का सबूत दे रहे हैं, और कोई बात नहीं। अभी देखिए, घोड़ा, मैं चौंक गया, घोड़ा आपका बड़ा रेस में टला। अच्छी बातें निकल रही हैं। समाज को जोड़ने में जो विश्वास रखता है, वही आज के युग में राजनेता कहलाता है। नहीं, समाज को जोड़ा जाएगा, और समाज के लिए दर्द है सीने में, तकलीफ है बहुत। तमाम बातें आपसे करनी है। आइए कहीं बैठ के रूबरू होते हैं, और गांव के चर्चा पे हम बात करेंगे कि गांव के किन किन समस्याओं को लेके आप देख रहे हैं, और किन किन परेशानियों को अगर आप यहां से प्रधान चुनकर आएंगे सैफुल्लागंज से पूरे भार ब्लॉक के अंतर्गत, तो किन किन व्यवस्थाओं को आप बदलने की कोशिश जरूर करेंगे। बहुत सारी व्यवस्थाएं। आइए आगे बैठ के चर्चा करें। गुड्डू भाई, अभी आप कह रहे थे
कि ग्राम पंचायत में हमारे तमाम समस्याएं हैं, क्या ऐसा आपको दिखा कि जिसकी वजह से आपको राजनीति में आना चाहिए? समस्या बहुत सारी है। जी। जैसे पहली समस्या तो यह है कि हमारे गांव के लोग आज भी बाहर शौच लिए जा रहे हैं। हाँ, और बस नहीं सही भी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जैसे एक पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं या 4 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय का अधिकार रखता था। 2018 में ब्लॉक से ही, जिले से ही ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया, शौच मुक्त दिखा दिया गया शासन स्तर पे। लेकिन आज भी खुले में शौच करने के लिए लोग बाध्य हैं। क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है, सभी काफी लोग बड़ा। तो उसमें जा नहीं पाते हैं, निज शौचालय पे ज्यादा फोकस रहता है। जी, तो आज भी कितना शौचालय होना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा शौच मुक्त हो पाए? अभी बहुत लोगों का शौचालय नहीं बना है। अच्छा। लगभग जैसे मोहल्ले में 10-15-20 घर है, जी। तो लगभग कुछ नहीं तो 2-4-6 लोगों का नहीं बना है। मतलब अगर घर पीछे अगर खोजेंगे परिवार के हिसाब से तो शौचालय की आवश्यकता बनी हुई है। हाँ, शौचालय की आवश्यकता बनी है। नहीं सही भी है। अभी आप परिचर्चा के दौरान हमारी आपकी जब चर्चा हो रही थी तो आपने बहुत गहनता से इस बात को रखा कि संसदीय दल की बैठक में अनुप्रिया जी ने इसी बात को उठाने का काम किया था कि महिलाएं खुले में शौच करने जाती हैं तो सर्वदंश का शिकार हो जाती हैं या तमाम क्राइम हो जाते हैं। शौचालय अगर बना रहे तो एक बेहतर व्यवस्था हो, एक बेहतर व्यवस्था होगी। तो ये सब कार्य अगर आप प्रधान होंगे तो होगा। पूरी कोशिश होगी कि सबके घर शौचालय बन जाए, हर घर शौचालय। अच्छा, एक चीज और भी आप अभी अब चर्चा के अनुसार कह रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ मल्लाह बस्ती है, हरिजन बस्ती है, अगर 10-20-25 की संख्या में है तो क्षेत्र पंचायत से भी तो सामुदायिक शौचालय बनाए जाते हैं। अगर बनाए जाए तो ज्यादा बेहतर जीवन होगा लोगों का। हाँ, सामुदायिक शौचालय 6 सीटेड होता है, साफ सफाई की भी व्यवस्था, उसमें केयर टेकर की व्यवस्था होगी, एक लोगों को जॉब भी देने का काम किया जाएगा। ये तो शायद बना हुआ है हमारे यहाँ। एक बना है, एक बना एक बना है। एक बना। अगर 2 बन जाएंगे जहां पर घनत्व आबादी है, हाँ, तो ज्यादा अच्छा होगा, व्यवस्था होगी। अच्छी व्यवस्था। आप इन बातों को भी रखें अभी कि पिंक शौचालय होना चाहिए। मार्केट एरिया है, अर्बन रूरल एरिया से दूर दराज से महिलाएं आती हैं, अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए, स्वास्थ्य उनका खराब हो जाता है तो बेचारी कहाँ जाए। पिंक शौचालय होना चाहिए। हाँ, पिंक शौचालय होना चाहिए। जिले पे तो आना जाना आपको बराबर बना रहता है, बराबर लगा रहता है। डीपीआरओ, एसडीएम, डीएम सबसे मुलाकात। भाभी जी तो कप्तान साहब के यहाँ है, हाँ, बहुत देर से सर्विस कर रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेट समझ रखते हैं। जी, पद की एक गरिमा होती है, अगर प्रधान हो जाएंगे तो इन सब बातों को वरीयता दी जाएगी। वरीयता दी जाएगी। सब जो नहीं अधिकार क्षेत्र में है, शासन स्तर पे अपनी बात को बुलंद करके काम किया जाए, काम किया जाएगा। बात को अपनी रखेंगे। हाँ, कि एक मार्केट एरिया है, पिंक शौचालय हो, पिंक शौचालय। जहाँ घनत्व आबादी है वहां पर सामुदायिक शौचालय हो, निज शौचालय पे भी फोकस किया जाए। फोकस किया जाए, क्योंकि परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा है तो शौचालय का अधिकार वह भी रखता है। तो इन सब बातों के जो पूर्व प्रधान हुए आपके यहाँ, क्या उन लोगों ने ध्यान नहीं आकर्षित किया? नहीं दिया है, लगभग कोशिश किए हैं वो भी लोग, अच्छा, बनाए हैं, लेकिन कुछ लोग छूट गए हैं। वो नहीं रहा। अच्छा, कौन कौन से ऐसे स्थान लगे आपको प्रधान जी? गुड्डू भाई प्रधान जी, देखिए मैं कह रहा हूँ इसका मतलब प्रधान होने जा रहे हैं क्या है आप? देखिए जैसे जनता चाहेगी। नहीं, जनता तो चाह ही रही है। अभी जब मैं आपके यहाँ टहल रहा था तो लोगों ने कहा कि भैया इस समय हम लोग गुड्डू भैया को देख रहे हैं। गुड्डू भैया जो घोड़ा वाले हैं उन्हीं को हम लोग अब हर वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं। हाँ, दुख सुख में साथ रहते हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि शायद युवाओं, नौजवानों, बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए जो आप क्रिया तमाम उर्स कराते हैं, तमाम सम्मेलन कराते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 अप्रैल, सब कुछ करवाते हैं निस्वार्थ भावना, निस्वार्थ भावना। बहन बेटियों का विवाह हो गया, हाँ, उसमें भी देना लेना ये सब लगा रहता है, शरीक रहते हैं। हाँ, अभी आप कह रहे थे आवास के संबंध में, क्या कह रहे थे? पत्रकार महोदय जी, हम ज्यादा से ज्यादा अपने गांव वालों को जी, ये कहना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री प्लस आवास प्लस के तहत
जो ये योजना है जी। उसका फॉर्म सब लोग भर दें, ऑनलाइन करें। बहुत ही मुद्दे की बात आपने गुड्डू भाई ने आपने कहा है। ये आवेदन आप जो कर रहे हैं ग्रामवासियों से कि आवास प्लस के तहत प्रधानमंत्री आवास की योजना जो है ऑनलाइन इस समय आवेदन चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर लोग आवेदन करेंगे तो आवास दिलवाने का काम किया जाएगा। आवास दिलवाने का काम किया जाएगा। अगर हम जीतते हैं जी तो एक भी लाभार्थी छूटेगा नहीं। नियत गरीब की योजना है, जो पात्र लाभार्थी होगा सबको आवास दिलवाने का काम किया है। मुख्यमंत्री आवास की योजना के तहत अंडर 14 भी जो विधवा महिलाएं हैं, या दिव्यांग आवास हो गया, या दैविक आपदा का आवास भी दिलवाने का काम किया जाएगा। हाँ, सब दिलवाने का काम किया जाएगा। कोई घर वंचित नहीं रह जाए, कोई घर अगर पात्र है तो कोई घर। बड़ी अच्छी सोच के साथ काम करना चाह रहे हैं आप, किसी पद पे ना होते हुए भी इन सब भावनाओं को अगर रख रहे हैं। अभी आप विद्यालय के संबंधित कह रहे थे कि हम अपने प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक प्राथमिक दोनों विद्यालय आपके पास है ग्राम पंचायत में? एक विद्यालय प्राइमरी है एक विद्यालय। आप कह रहे थे कॉन्वेंट स्कूल में बनाऊंगा। मॉडल सरकार के 19 पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय को आज मॉडल विद्यालय बना रही है। एलईडी टीवी मुख्यमंत्री नगर आकांक्षी योजना के तहत एलईडी टीवी से पठन पाठन की प्रक्रिया हो, टेबल डेस्क की समस्या है, उन सब बातों को बेहतर किया जाए। जिलाधिकारी से मिलकर क्या उसको मॉडल विद्यालय बनाएंगे? जरूर बनाएंगे मॉडल विद्यालय। शिक्षा पे आपका बड़ा फोकस रहता है। शिक्षा फोकस इसलिए है कि हम पढ़ नहीं पाए जी, और फोकस ये है कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ और आगे बढ़। नहीं, एक चीज तो देखने को मिला, 14 अप्रैल के दिन आपने जब बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे थे, उनकी एक सोच थी बाबा साहब की, शिक्षा वह हथियार है जिसको पूरी दुनिया पे राज किया जा सकता है। शिक्षा से पूरी दुनिया पे राज किया जा सकता है, ये बात सब। और शिक्षा अगर लोगों के पास होगी तो एक बेहतर जीवन लोगों का उसे सोच बहुत आगे चली जाती है शिक्षा से। आप कहते हैं कि हाई स्कूल इंटर के छात्रों के लिए मैं डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था करूंगा। भाई उच्च स्तर भी, जैसे बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, 2 से 2,500 रुपया उनका खर्च होता है। डिजिटल लाइब्रेरी होगी, फुल एयर कंडीशन होगा, तो बच्चे अपने गांव में ही पढ़ेंगे, उनका वाहन नहीं होगा। तो ये तो अच्छी सोच के साथ आप काम कर रहे हैं। नहीं, पूरी कोशिश रहेगी कि ये सब कार्य किया जाएगा अगर हम प्रधान बनते हैं। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के एक वक्तव्य अभी सामने आया कि हम हर ग्राम पंचायत में 1,44,00,000 की लागत से बारात घर बनाने का काम करेंगे। बारात घर बनेगा और जो जितनी गवर्नमेंट की सुविधा है, अच्छा, लगभग मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पा रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने घर से लेकर के शिक्षा तक हर चीज पूरा किया, लैट्रिन, पानी, रिक्शा, कूड़े फेंकने वाला जी, और स्कूल में खाना, हर चीज व्यवस्था की है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये सब सुविधाएं ग्राम पंचायत के द्वारा पहुंच नहीं, सही भी है। बात कट गई थी कि भाई प्राइवेट मैरिज हॉल में जाते हैं तो मध्यवर्गीय फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती है। अच्छा, अब लोगों के पास जगह कम है, जायज सी बात है, वो मैरिज हॉल की तरफ भाग रहे हैं। अगर हमारे यहाँ सरकारी भवन हो जाएगा, बारात घर हो जाएगा, तो लोगों को सहूलियत हो जाएगी, फिर उनका पैसा भी बचेगा और अपने गांव में। इस बार अगर चुन कर आएंगे आप तो बारात घर बनवाने का काम जरूर करेंगे। बारात घर जरूर बनवा। कथनी और करनी में कहीं अंतर तो नहीं है? नहीं, अंतर नहीं होगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो मूलभूत जन समस्या है उसको दूर करने का काम किया जाएगा। अभी आपने कहा कचरा गाड़ी आ गई है लेकिन चलती नहीं है। नहीं चलती, और पानी भी हमारे यहाँ नहीं आता। पेयजल की भी समस्या, हर घर जल नल योजना कुछ नहीं है के तहत सरकार जोड़ने का काम कर रही है। आज 2-2.5 साल हो गया, कार्य प्रगति नहीं है। आप पूरे गांव में सर्वे कर लीजिए, कहीं एक टोटी नहीं चल रही है। और कूड़ा जो जितना गड्ढा बना हुआ था, जो घोर गड्ढा बनाए गवर्नमेंट ने जी, सब वैसे की तैसे पड़ा हुआ है। नहीं, सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है,
एसबीएम के तहत जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण। अच्छा, एक चीज बताइए गुड्डू भाई, आप तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे कौन कौन से ऐसे स्थान लगे जहां पर बरसात के दिनों में या वैसे भी जल भराव की स्थिति बनी रहती है, और अगर आप चुनकर आएंगे तो उन स्थानों को जरूर बेहतर करना चाहेंगे? ज्यादातर तो हमारे यहाँ नाला वगैरह बहुत ज्यादा है। पर नालियों की आवश्यकता है उन जगहों पे, या साफ सफाई के लेके नालियां जो बजबजाती रहती हैं, संचारी रोगों के लिए जो दवा का छिड़काव नहीं होता है, मच्छरों का प्रकोप रहता है, लोग बीमारी के शिकार होते हैं, संक्रामक बीमारियां फैलती हैं, और उन स्थानों को आप बेहतर करेंगे गुड्डू भाई? पत्रकार महोदय, लगभग तो गांव में जितनी नालियां हैं सारी नालियां जाम हैं। अच्छा। नालियों की सफाई नहीं होती है और ना तो कोई किसी तरीके से दवा का छिड़काव हो रहा है। हाँ। और लगभग नालियां सब बजबजा रही हैं। और अगर हम जीतते हैं, हम प्रधान बनते हैं इस गांव के जी, तो हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा कि हम सारी नालियों को साफ सुथरा रखें और घर के सामने कोई कचरा रखने का डिब्बा रखवाने का काम बकेट रखवाने का काम करें, जिससे जैसे एक गाड़ी होगी गांव में तो 2-3 गाड़ी अच्छा, कूड़ा कलेक्शन के लिए कूड़ा कलेक्शन, स्वचालित बैटरी रिक्शा जो आ गया है, उससे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए भेजेंगे। डोर टू डोर कूड़ा ले जा करके वो गड्ढे में डाले जहाँ पे आरआरसी सेंटर पर डलवाने का काम किया जाएगा। इससे तो साफ सफाई की समुचित व्यवस्था होगी। एक नगर पंचायत की तर्ज पे ग्राम पंचायत को लेने का काम कर रहे हैं। अक्टूबर में डेंगू बहुत बुरा फैल जाता है गाँव में, मच्छरों का प्रकोप इतना, लोग बीमार हो जाते हैं और ज्यादा समय समय पे संचारी रोगों के लिए दवा का छिड़काव होगा। हाँ, दवा का छिड़काव होगा, नालियां साफ होंगी और कूड़े। अच्छा, एक चीज बताइए गुड्डू भाई, अभी मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरे मन में एक ख्याल बार बार आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेट समझ प्रधानी का जो होता है, जो प्रधान लोग करते हैं भाई, उनको तो जानकारी रहती, आपको कहाँ से इतनी समझ है? बस गांव की समस्या देख करके मन में आया कि ऐसे किया जाए, हो नहीं रहा है। ऐसे होना चाहिए, लोगों के साथ उठना बैठना है, उच्च अधिकारियों के साथ बैठना है, तो समझ रख रहे हैं। समझ रहे कि ये सब कार्य प्रधान का होता है और करना चाहिए। सही से नहीं हो पा रहा है। ये सही से होना चाहिए। इन्हीं सब विषयों को लेके हमको लगता है कि राजनीति में आपका आना हुआ। बस यही सब लेकर के हम राजनीति में आए, और राजनीति में अगर आ जाते हैं तो कोशिश रहेगी बहुत अच्छा से अच्छा कार्य किया जाएगा। जी गुड्डू भाई, अभी आप कह रहे थे कि तमाम स्थानों पे हमारे यहाँ मार्ग संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे घर घर हम इन स्थानों को जोड़ने का काम करेंगे, क्या है आपकी योजना है? पत्रकार महोदय, हम जी राम जी योजना के तहत जी जितनी पक्की नाली, इंटरलॉकिंग और जहाँ पे मार्ग संबंधित दिक्कतें हैं, जहाँ पे दिक्कतें होंगी जी, सब करवाने का हम काम करेंगे। अगर प्रधान बनते हैं तो सारे काम को कराने का हम। अच्छा, लोगों को रोजगार से भी जोड़ने का काम, अभी आप कह रहे थे कि हम तालाब नरेगा के माध्यम से तालाब की खुदवाई करेंगे, जैसे मत्स्य पालन हेतु या कमल की खेती लोग करें, या कहते हैं सिंघाड़ा की खेती करने, जी, लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम, रोजगार से ज्यादा जोड़ने का काम किया जाए। अगर कोई इच्छुक होगा कि हम अपने यहाँ तालाब अपनी खेती अपनी जमीन पे कराएं तो तालाब उलाब होगा, किसी के साथ भेदभाव तो नहीं होगा? नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा जी। कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि अपने गांव के जो गरीब वर्ग के लोग ज्यादा से ज्यादा हैं, हमारे यहाँ एससी और मल्ला, कुछ कंकाली उंकाली वगैरह हैं जी, इनको कुछ ऐसा इनके साथ पेंशन संबंधित भी तमाम समस्याएं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा, सबको मिलेगा। अच्छा, पूरी ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ोतरी करेंगे जो पात्र हैं उनको लाभ मिलेगा, चाहे वृद्धा हो, चाहे विधवा हो, चाहे हैंडीकैप हो। आयुष्मान योजना की आप चर्चा कर रहे थे, तमाम लोग बीमार हो जाते हैं, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सरकार ने दे रखा है, हार्ट का कोई दिक्कत हो गया या कैंसर की हो गई या ओटी संबंधित ऑपरेशन संबंधित तमाम दिक्कत होती थी, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सरकार दे रही है, इसका भी लाभ ग्राम पंचायत वासियों को? जी, इनका सबका
कार्ड बनवाया जाएगा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बनवाया जाएगा और लगभग बना भी है। और हाँ, नहीं नहीं, सही भी है। अंत्योदय श्रमिक यूनिट के आधार पे लोगों को जोड़ा गया, लेकिन कहीं न कहीं से अभी भी लोग उपेक्षित हैं। उपेक्षित इस योजना का लाभ भरपूर तरीके से नहीं ले पा भरपूर रहे। तरीके से अगर हम प्रधान बनते हैं। अच्छा, जो छूटे हैं उनको पात्रता की श्रेणी में लाके आयुष्मान योजना का लाभ दिलवाने का काम किया जाएगा। बड़ी अच्छी सोच के साथ आप काम कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि इस बार प्रधानी का दमखम से आ गए हैं। कोशिश पूरी है। अच्छा, पूरी कोशिश है कि जनता के साथ रह के, जनता के साथ मिल के, उनका दुख सुख समझ करके सारा काम किया जाएगा। सबको खुशहाली के रास्ते पर लाने का काम करेगा। खुशहाल हो, नई सोच नई उम्मीद के साथ ग्राम पंचायत को इंडिविजुअल तरीके से संयोजने का काम किया जाएगा। अभी आप कह रहे थे खेलकूद मैदान, ओपन जिम की बात कर रहे थे। पत्रकार महोदय, हमारे यहाँ खेलकूद मैदान नहीं। अच्छा, बच्चों को खेलने में बहुत दिक्कत होती है और अगर हम प्रधानी जीत करके आते हैं जी, तो खेलकूद का मैदान बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। खेलकूद मैदान होगा, उसमें ओपन जिम लगवाने का काम ओपन जिम जरूर से जरूर लगवाया जाएगा, इसलिए कि व्यायाम के लिए बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। जैसे बुजुर्ग हैं और नौजवान हैं, इनको बहुत परेशानी है। नहीं, सही भी है। युवाओं के लिए खेलकूद मैदान हो, खेल से स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। इन सब कार्यों को अगर ध्यान दिया जाए तो ग्राम पंचायत एक विकसित, हमको तो लगता है कि जिस तरह से आपकी धारणा गुड्डू भाई बन रही है, एक आदर्श ग्राम पंचायत की परिकल्पना लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। कोशिश यही है कि एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाया जाए इसको। अच्छा, बहुत आवश्यकता है। अस्पताल अस्पताल तो गांव में शायद नहीं है। गांव में कोई अस्पताल सरकारी नहीं है। इस बार अगर चुन के आएंगे तो ब्रजेश पाठक जी से एक CSC लाने का काम किया जाएगा। CSC लाने का काम किया जाएगा। एक आरोग्य वाला है वहाँ पे। अच्छा, छोटा सा आरोग्य सेवा केंद्र। हाँ, एक अस्पताल हो जाए तो गांव के साथ साथ दूर दराज के जो रिलेटेड गांव हैं उनका भी भला होगा। एक अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं जी। ग्रामीणों से कुछ अपील करना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, मैं अपने ग्रामीणों से यही एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार हमको सेवा का मौका दें। अगर हम प्रधान हो जाएंगे तो अपने नौजवान या जितने बुजुर्ग हैं, भाई बहन, माताओं बहनों के लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं और करके दिखाना चाह रहे हैं। अगर हमको एक बार मौका मिलता है इस गांव सभा, हम जीत लेते हैं, जीत करके आते हैं, इस गांव का प्रधान बनते हैं, तो हम कुछ करके दिखाने का काम करेंगे। सैफुल्लागंज प्रधान प्रत्याशी गुड्डू घोड़ावाले, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं अगर लोगों के बीच में जा रहा हूं तो हमारी कथनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं हैं उनको मैं दूर करने का काम करूंगा, चाहे पेंशन संबंधित हो या जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण हो या साफ सफाई की समुचित व्यवस्था हो, संक्रामक रोगों के लिए संचारी रोगों का दवा का छिड़काव हो या शौचालय जैसी समस्या है, बारात घर की बात हो, अन्नपूर्णा भवन की बात हो, डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो, खेल कूद मैदान, ओपन जिम की बात हो, तो तमाम जो जन समस्याएं हैं, ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में सैफुल्लागंज में हमारा भारी योगदान रहेगा। एक बार जनता अगर हमें अवसर देती है तो यहाँ की जो भी समस्याएं होंगी उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अगर मुझे पब्लिक चांस देती है तो हम पूरे वादा के साथ हम लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि अगर हम जीत कर आते हैं तो उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पे मैं खरा उतरने का काम करूंगा। कहना है गुड्डू घोड़ावालों।